नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा कि इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनता है। हिंदी वाक्य रचना और इंग्लिश का सेंटेंस, जिसमें जो वाक्य रचना है उसमें डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो हमने सीखा। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वो इंग्लिश सेंटेंस बनाने में हमको कैसे हेल्पफुल होने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैंने बताया कि आज की क्लास का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन ये है क्या, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें घर बनाना है, एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने में क्या क्या चीजें लगती है। जैसे फर्स्ट पहला है कंक्रीट है, सीमेंट है। दूसरा है हमको इसके लिए स्टील चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ईंट चाहिए, स्टोन चाहिए। ये सब चीज मिलेगी तो हम एक घर बना पाएंगे। ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हमारा घर बन पाएगा। वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस जो बनाना है उसके लिए ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसका यहाँ पर मैंने बताया है, लिस्ट डाउन किया है। जैसे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज द नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रेपोजिशन, सेवंथ इज कंजक्शन एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन। अभी जो हमने लिस्ट डाउन किया है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे क्लासेस रहेगी उसमें हम और डिटेल में जाएंगे। हर क्लास में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच लेंगे और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ओके, जैसे हमने डिस्कस किया है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसमें जो मोस्ट बेसिक है, द फर्स्ट नंबर इज द नाउन। नाउन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और चीज को हम नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, राम एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। उसका हम सेंटेंस बोले राम इज अ गुड बॉय। उस सेंटेंस में राम हमारा नाउन है, वो पर्सन का नेम है जो नाउन है। सेकंड इज चेयर। चेयर एक थिंग, एक वस्तु का नाम है। दिस चेयर इज वेरी स्ट्रांग। ये कुर्सी बहुत मजबूत है। तो चेयर एक थिंग का नाम हो गया। उस सेंटेंस में चेयर हमारा नाउन है। थर्ड इज द सॉफ्टनेस, वन क्वालिटी, एक गुण है। सॉफ्टनेस एक गुण है, उसको भी हम नाउन बोलेंगे। देन दिस इज ए दिल्ली, प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है दिल्ली। जैसे सेंटेंस हम बनाएंगे तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली उसमें नाउन है, वो एक जगह का नाम है जिसे हम नाउन बोलेंगे। जैसे हमने देखा कि पर्सन, प्लेस और थिंग, एक पर्सन है, थिंग है, एक गुण है, दूसरा एक जगह का नाम है। ये सब नाउन के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो चीज है जो नाउन की जगह हम बोला जाता है। जैसे उसके एग्जाम्पल लगे कि ही, सी, इट, आई, दे, वी, हु, देम, यू, माई सेल्फ, दीज आर ऑल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ही इज अ क्लेवर बॉय, वो एक होशियार लड़का है। तो वो हमारा उस सेंटेंस में ही प्रोनाउन हो गया। जैसे हम बोलेंगे राम इज अ क्लेवर बॉय, तो उसमें राम नाउन था, वही राम जो नाउन है उसको प्रोनाउन रिप्लेस करेगा और वो ही होगा। ही इज अ क्लेवर बॉय मीन्स नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन है। जैसे यहाँ बताया है, इट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में उसको बोलेंगे विशेषण। जैसे उसको डेफिनेशन से समझेंगे, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल हाई, इनफ, हैप्पी, मच, मैनी, स्मॉल। जैसे हैप्पी का हम एक सेंटेंस से समझेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो उसमें जो आई है प्रोनाउन है और उसकी विशेषता बढ़ा रहा है।
वो एडजेक्टिव होगा। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी उसकी विशेषता बढ़ा रहा है। ऐसे हाई, इनफ, हैप्पी, जो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता उसमें कुछ ऐड कर रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फोर्थ इज वर्ब, क्रिया। हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा है, आप उसको फिर से देख सकते हो कि वर्ब इज द क्रिया। सेंटेंस बनाने में वर्ब का कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी जो क्रिया है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट प्लेस और थिंग। वर्ब क्रिया वो चीज़ है जो हमें कोई चीज़, कोई जगह, उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो एक क्रिया हो गई, एक वर्ब हो गया। गो, कहीं जाना है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल में जाता हूँ, वो एक क्रिया है। वॉज, इज, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। वॉज, इज जो सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आर, रीड, रीडिंग इज नथिंग बट वन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो रीड इज द वर्ब। वर्क, प्ले, गो, वॉज, इज, आर, रीड, वर्क, ये सब वर्ब के एग्जाम्पल है। तो हमने देखा है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में जो विशेषता ऐड करता है, कुछ उसमें एडिशन करता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी, जिसे हम वर्ब कहते हैं। ये चारों, दीज आर द फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पहले 4 पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट है। अवर फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। उसकी डेफिनेशन हम देखें तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, फास्ट, वेरी, हियर, नाउ, लाउडली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब। उसमें हम सेंटेंस में देखें तो आपको और क्लियर होगा। जैसे कि ही वॉक्स टू फास्ट, इसमें जो फास्ट है, ही वॉक्स टू फास्ट इज द एडवर्ब। वो जो हमारा वर्ब है वॉक, उसके कुछ उसमें कुछ ऐड कर रहा है, उसकी विशेषता को और बढ़ा रहा है। मींस ही वॉक्स टू फास्ट, इसमें फास्ट जो है वो हमारा एडवर्ब है। जो वर्ब है वॉक्स, उसमें कुछ ऐड कर रहा है। सेकंड इज ही वर्क्स वेरी केयरलेसली। ही वर्क्स वेरी केयरलेसली, इसमें जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब है और वर्क्स है वो हमारा वर्ब है। वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, उसकी विशेषता में कुछ एडिशन हो रहा है। मींस ही वर्क्स वेरी केयरलेसली। जो हमारा सिक्स्थ है पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रेपोजिशन। इसके डेफिनेशन देखें तो इट इज वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन का यूज होता है और उसका पर्पज क्या है? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बता रहा है। मींस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में कुछ दूसरी चीज के साथ उसका रिलेशन है बता रहा है। एग्जांपल से समझेंगे। ए प्रेपोजिशन है ऑन, अंडर, ओवर, बाय, विथ, टू, इन, फ्रॉम, एट। दीज आर ऑल प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम देखेंगे, ही लाइव्स एट होम। यहाँ जो एट है वो एक प्रेपोजिशन है। ही लाइव्स एट होम, वो घर पे रहता है। जो एट है, जैसे हमने इसमें देखा एट हमारा जो है वो प्रेपोजिशन है, वो रहता है पर कहाँ रहता है? एट होम। तो जो हमारा प्रोनाउन है ही, उसका होम के साथ रिलेशन बता रहा है। मींस ही लाइव्स एट होम। जो हमारा सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन है, डेफिनेशन से समझेंगे। इट इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर। ये वो वर्ड है जो वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंस को टुगेदर ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल एंड है, बट है, बिकॉज, देयरफॉर, इट, स्टिल, सेंस, येट, ये सब एग्जाम्पल है कंजक्शन के। जैसे एक सेंटेंस से हम समझेंगे, आई शैल कम इफ ही कम्स। मैं आऊंगा जो वह आएगा तो। जो इफ है वो उसमें कंजक्शन है, जो क्या कर रहा है, इसका पर्पज क्या है। जैसा हम इसको हिंदी में समझेंगे, आई शैल कम, मैं आऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है शायद, मैं आऊंगा पर कब आऊंगा? इफ ही कम्स।
जो वह आएगा तो मैं आऊंगा, मीन्स जो वर्ड फ्रेसेस और सेंटेंस उसको एक कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहा है। तो आई शैल कम इफ ही कम्स, ये इसका एग्जांपल है जो आपको थोड़ा और क्लियर करेगा कंजक्शन को समझने में। और लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन डेफिनेशन से समझेंगे, इट इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो कोई सडन फीलिंग हो, जैसे कोई जॉय हो, हम एकदम खुश हो, सॉरो हो, हम एकदम दुखी हो, तो ऐसे वर्ड इसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ओह, होरर, हेलो, ये सब इंजेक्शन के एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, हम ऐसा बोलते हैं हिंदी में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे हम बोलेंगे ओह हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें हम ऐसा ही इंटरजेक्शन हमारे वर्ड्स में भी बोलते हैं ओह ये कैसे हो गया, मीन्स दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। हमने देखा जो लास्ट फॉर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों हमने टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभी ब्रीफ में समझे हैं, थोड़ा स्टडी किया है। हम हमारी नेक्स्ट जो ऑनगोइंग क्लासेस रहेगी उसमें इसके बारे में हर जो आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें और डिटेल में समझेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा, आप इंग्लिश के सेंटेंस इजीली बना पाओगे और आपका इंग्लिश काफी हद तक इम्प्रूव होगा। ये जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे वो आपको स्टडी में, पढ़ाई में, इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में, आपको कहीं पे इंटरव्यू हो या ग्रुप में कहीं कोई स्पीच देनी हो उसमें बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हो, कोई आप कोई भी कहीं आपको एडमिशन लेना है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप इसको लगातार ये व्यू करते रहे वीडियो, तो आपका जो भी डाउट है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लगे या डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ। और आपको जो हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।